नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मेरे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो लाइट, और आज मैं लाइट के अंतर्गत आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आज का मेरा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस। ओके, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सारे फॉर्मूले एक बार यहाँ पे ध्यान में ले आते हैं। आपने पढ़ा हुआ है n/b - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। दूसरा आपने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2, या 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। और आपने पढ़ा था p बराबर 1/f मीटर में। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए लिखा हुआ है किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन। तो आइए देखिए, यहां लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया हुआ है, करा कि द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान। तो यहां लिखिएगा कि लेट कर दीजिएगा, लेट R1 बराबर R और R2 मानेंगे -R। क्यों, कौन सा, ये द्विउत्तल लेंस है, राइट। अब ध्यान रखिएगा, करा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी n दे दिया है 1.5 और फोकस दूरी दे दिया उसने 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन कर दीजिए। वी हैव 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2। याद है ना आपको, रखिए वैल्यू 1/f। अच्छा देखिए, इसमें ये दिया था फोकस दूरी कितनी दे दिया इसने, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे f का मान भी लिखते हैं, लिखा हुआ 30 1/30 1.5 - 1। ओके, 1/r1 को r माना है और r2 माना है मैंने -r, तो माइनस माइनस प्लस r। 1/30। ओके, 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 0.5, यानी 5/10 कर सकते हैं भाई। बचेगा 0.5, ये बचेगा यानी 5/10। ओके, 1/r। अच्छा, इसको आप चाहे ये करिए, ले ले एलसीएम, कितना आएगा, r आ गया 1 + 1, राइट। 5 to the 10, 2 से इसको कैसे करें, 15 आएगा। यह आएगा 1/15। तो ये हो गया 1/15 इज इक्वल टू 2/r। या कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जाएगा r इक्वल टू 2 × 15, दैट इज हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका पहले सवाल का आंसर। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो देखिए लिखा हुआ है कि क्राउन कांच से समावर्तन लेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विकॉन्केव, बनाना है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है।
मैं पुनः पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है क्राउन कांच से उससे एक हमको कौन सा लेंस बनाना है, इक्विकॉन्केव। ओके, समावर्तन। अब कह रहा है लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कह रहा कितनी रखी, निकालना है कि हमको वही आर निकालना है। और अब की उसने दे दिया है क्षमता। अब देखिए क्षमता दे दिया है, डेट मींस अब हमको फार्मूला पहले ये इस्तेमाल करना है, P बराबर 1/f वाला। ओके, तो आइए देखें। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि लेंस कौन सा, समावर्तन यानी इक्विकॉन्केव। तो यहां पे लेट कर लें R1 बराबर -R और R2 बराबर R। ध्यान रखिएगा, उसमें मैंने क्या किया था कि इसको मैंने माना था R और इसको मैंने माना था -R, लेकिन चूंकि आपका कौन सा है, ये आपका है अवतल वाला। ओके, और अब कह रहा है किसके पृष्ठों की त्रिज्या निकालना है। क्षमता दे दिया है यानी P दे दिया है -2.5 डायोमीटर और N कितना दे दिया है 1.65। ओके, अब सबसे पहले हमको क्या करेंगे, यानी सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया हुआ है P का मान, तो क्या निकाल लें, F, क्योंकि फार्मूला आपको ये लगाना है। देखिए ओके, 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2। तो पहले f निकालिए। ये होता है P बराबर होता है 1/f, किसमें होता है मीटर, ये ना। अगर हमको सेंटीमीटर करना है तो 100 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा कितना, -2.5, ये ना। अब देखिए अगर इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ गया, 25 4 100 और एक 0, दैट इज -40 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी फोकल लेंथ, राइट। और हमको निकालना क्या, वक्रता त्रिज्या। तो फिर यहां पर आते हैं, लिखेंगे बी नो डैट 1/f बराबर होता है n - 1। देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, 1/r1 - 1/r2। ओके, 1/f बराबर 1.65 ये दिया हुआ था, -1 1/r - 1/r। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे कैसे, 1/f की वैल्यू कितनी दे दिया इसने, दे दिया 40, कितना आ चुका है -40, दैट इज -40। 1.65 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा 0.65 और उसको सॉल्व करें, r आएगा एलसीएम -1 है ना। r ले लिया आपने एलसीएम, तो ये हो जाएगा -1/40 0.65 इंटू -2/r। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, या ये आपको बचा कि 1/40 इसको कीजिए मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो जाएगा, 2 5 10, ये ना, 2 6 12 और 1 कितना हो गया 13। पॉइंट कहां पर, 1 नंबर के बाद। ओके, या आर निकालिएगा, तो देखिए इसमें देखते हैं आर आपका कहां है, आर आपका नीचे है, ये ना। अब अगर आर निकालेंगे तो आर आ जाएगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये रहेगा 1.3 इंटू 40, दैट मीन्स करिए 13 4 52, 52 एक 0 पॉइंट 1 नंबर के बाद, दैट मीन्स हो गया 52 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गई इसकी वक्रता त्रिज्या। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है। देखिए लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस को 1.35 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी।
कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। सवाल को बहुत आराम से देखिएगा, एक बार पुनः देखिए। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी हुई है। करें इस लेंस को एक 1.35 अपवर्तनांक वाले द्रव में इसको डुबो दें तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जबकि कांच का अपवर्तनांक इतना है। तो सबसे पहले क्या है, एक फोकस दूरी दी हुई है और उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि इसको हम द्रव में डुबो देते हैं तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी। आइए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दैट मीन एफ कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके, इसको मान लिया F1। अब कह रहा है अपवर्तनांक कितना है, ये कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, ये ना लेंस है, लेंस किस चीज का, कांच का अपवर्तनांक कौन सा है, ये लिखा 1.5। तो डायरेक्टली इसको लिख करके N1 या करके Ng, G फॉर ग्लास। ओके, इसको 1 कर दिए, यहां हो जाएगा 1.5, राइट। अब ये कह रहा है कि अब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी अगेन, तो डायरेक्टली से है कि F2 निकालना है आपको और फिर N2 कितना हो जाएगा। कह रहा है कि अब कि इसको किसी द्रव में डुबो दे, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब है Mg/n लिक्विड है, वाटर ले लिया या जो सब इसने लिक्विड कर दिया, ठीक। तो डायरेक्टली ग्लास अपॉन वाटर या जिस लिक्विड में उसको डुबो रहे हैं, तो डायरेक्टली बनेगा 1.50 अपॉन 1 पॉइंट कितना दे दिया इसने, ये लिखा हुआ है 1.35, ये ना लेंथ, इसका लिक्विड का अपवर्तनांक कितना 1.35, राइट। आइए तो इसके लिए क्या करें, अब हमको यहाँ पर 2 F पता है, यहाँ पर यानी एक F निकालना है और 2 N दिए हैं, तो इट मीन्स हम 2 बार फोकल लेंथ का फॉर्मूला रख के दोनों को डिवाइड कर दें। ओके, कैसे, आइए देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, F1 करिए N1 -1 1/R1 -1/R2, राइट। फिर करेंगे 1/F2 N2 -1 R1 -1/R2, ध्यान रखिएगा। तो 2 इक्वेशन है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड। जब डिवाइड करिएगा तो F2 ऊपर आ जाएगा और F1 का आएगा नीचे, ये ना, यानी N1 -1 अपॉन N2 -1, और ये पूरा पार्ट क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। या तो कर सकते हैं कि निकालिए N1 की वैल्यू कितनी है, ये दिया हुआ है 1.5 -1, ये कितना है 1.5 अपॉन 1.35 -1, ये ना। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां करेंगे F2 अपॉन F1 बराबर 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, बचेगा 0.5 अपॉन, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 माइनस 1.35 इन क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1.35, राइट। यस को सॉल्व करें तो 0.5, अब 1.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए मैं ये दे रहा हूं 1.50 1.35, 10 में से 5 के 5, 4 में 3 का 1, राइट। दैट मीन्स 0.15, और ये कहां जाएगा, ऊपर, ये ना। या अब हमको निकालना है F2, तो ये रहेगा 0.5 1.35 अपॉन 0.15 इंटू F1, F1 लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई।
अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनता है 0.5 इंटू इसको 13 कर दे, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ हटा दीजिए, 15 हो गया। F1 कितना था दिया हुआ देखिए, F1 30 सेंटीमीटर, 30 ये ना, 15 2 30 हो जाएगा, 5 2 10, यानी डेट इज 1.0 इंटू 135 कह सकते हैं 135 सेंटीमीटर। ओके, ये रहा सवाल। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ओके, जल का अपवर्तनांक 4/3। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं 20 और 30 सेंटीमीटर है। कलर लेंस की फोकस दूरी बताओ। अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें 2 बार है, एक बार निकालना है इन एयर और दूसरी बार इन लिक्विड, यानी इन वाटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखेंगे गिवन, फिर देखेंगे कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन कलर कांच का अपवर्तनांक 3/2, दैट मींस ये आपका हो गया n1 3/2 कर दीजिए। ओके, या n कर दे 3/2, मैं ले रहा हूं एयर। ओके, यहां लिख दें कि फॉर एयर, ओके, एयर के लिए पहले कहना है वायु में। ओके, तो ये आपका n कितना है 3/2, दैट इज 1.5। अभी जल के अपवर्तनांक से आपको मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब कह रहा वक्र त्रिज्या है, तो R1 कितना है 20 सेंटीमीटर और R2 कितना है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा कि मैंने पहला सवाल आपको बताया था, चूंकि द्विउत्तल है तो एक को मान लिया प्लस में, दूसरा वाला माइनस। तो आइए इसको मान लेना पर माइनस, ये हमने लेट किया है, लेट। ओके, अब आपको निकालना क्या, एफ निकालना है। तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, राइट। n कितना है 1.5 - 1 1/20 - 1/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 0.5, एलसीएम लीजिए कितना रहेगा 20 और 30 का, 20 और 30 2 से 2 10 15 आया, ठीक। अब इसको 5 ले लें, 5 2 10, 5 15, दैट इज 2 5 10, 10 2 20, 23 60, राइट। 20 का 3 आया प्लस 3 2 दैट इज क्या कर सकते हैं 0.5 इंटू 5/60, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 25, दैट मीन्स हो गया 25, या उसको ऐसे चलिए 16 इंटू 0.8 नंबर के बाद, ये ना, दैट मीन्स करिए 5 5 25, 5 2 10 आ गया है, दैट इज, या 5 × 5 करिए कितना आएगा 12। इसका मतलब आपको मिल चुका है 1/12 तो कर देंगे f बराबर क्या होगा, इधर का 1/f बराबर चल रहा था, f बराबर आ जाएगा तो आपका 24 सेंटीमीटर, राइट। अब बच्चों देखिए फिर क्वेश्चन हमारा वही है, आपकी हमको फोकल लेंथ कब निकालना है, और अब हमको कब निकालना है लिक्विड यानी वाटर इसमें दिया है, ठीक।
चलिए सबसे पहले फिर वही गिवन है, जैसा कि आपको पता है n। अब की n कितना हो जाएगा, चूंकि कह रहा है कांच का अपवर्तनांक इतना है और एक लेंस को कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना, जल का इतना, तो दो चीजें दे दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो n है ये हमारा बनेगा n1/n2। दैट मीन्स पहले ऊपर होगा आपका ग्लास वाला, अब इसको जिसमें डुबोते हैं, दैट मीन्स कितना ये आपका है n लिक्विड वाला, ओके वाटर। तो दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3/2 और अपान 4/3 दिया हुआ है। तो सॉल्व करिए तो 3/2 पलट जाएगा 3/4, दैट मीन्स 9/8, राइट। अब बाकी चीजें सब कुछ वही है कि दैट मीन्स R1 कितना है 20 सेंटीमीटर है, R2 कितना है -30 सेंटीमीटर जैसे भी निकाला था, और F आपको निकालना है। अब किसके लिए हम चल रहे हैं, वाटर के लिए जल में। तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन लिखिए 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2, ओके। ये कितना आपका है, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9/8 -1 20 -1/30। इसको सॉल्व करें, 8 1 8, 9 में से 8 गया 1/8, और इसको जैसा कि पीछे हमने सॉल्व किया था कितना था 5/60, याद है ना। या अब इसको सॉल्व करें तो 5 का कितना आएगा 12 आ गया, दैट मीन्स कर सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू 1/8 into 12, दैट इज 1/12 इज 96, या पलट जाएगा x इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। ये आपकी निकल के आई जल में फोकस दूरी, ओके। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन देखिए है, लिखा हुआ एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच में लेंस f बराबर 12 सेंटीमीटर कहां रखे कि जिससे प्रतिबिंब वास्तविक बने, ओके। कौन सा हमारा बनना है, कह रहा प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक। अब ध्यान रखिएगा कि लेंस अगर आपका उत्तल लेंस है और उसका प्रतिबिंब बनना है जो कि वास्तविक है, तो v हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा, ओके। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच में लेंस जिसकी फोकस दूरी दे दिया 12 सेंटीमीटर को कहा रखे कि प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक। दैट मीन्स कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस के लिए अगर उत्तल लेंस है तो v हमारा क्या हो गया, धनात्मक। ये हमने बनाया, लेंस बनाया। अब कह रहा है कि जब v धनात्मक है तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो वस्तु है ये इसके प्रथम मुख फोकस से बाहर होगी, ओके। दैट मीन्स ये आपकी एक वस्तु है O, इसकी दूरी हमने मान लिया x है, x दूरी, और जो प्रतिबिंब है वो कितना है, सॉरी कह रहा है कि वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी, ये आपका ये पर्दा है, ये पर्दा है, ओके। पर्दा कितना है, ये पर्दा लगा हुआ है, इसकी कुल दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा आई अगर मान लें यहां पर, तो ये आई मान लें प्रतिबिंब, तो हो जाएगा 75 माइनस एक्स, ओके। ये बन जाएगा 75 माइनस एक्स, ओके। हमने माना प्रतिबिंब हमारा आई का बन रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास u कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर u जो आपका है वो ग्रेटर देन है f, u आपका ग्रेटर देन f, ओके। तो u कितना, u ग्रेटर देन f, इसका मतलब u आपको कितना है माइनस एक्स है, v कितना है 75 माइनस एक्स, और f का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये ना। अब फॉर्मूला होता है 1/f बराबर, यानी कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f
मेरे पास एक कितना है 12, v कितना है 75 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लिए 75 माइनस x, यहां बचा x बचेगा प्लस 75 माइनस x, राइट। इधर आ रही है, या इसको ब्रैकेट ओपन करें, x प्लस 75 माइनस x अपॉन 75 मल्टीप्लाई करिए x माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने अपॉन 12 चलेगा, ये कैंसिल हो गया। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैंने इसका एलसीएम लिया था। एलसीएम लेने के बाद आपका ये मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से मल्टीप्लाई किया 75x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्टली ऊपर आएगा 75 माइनस 75x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 75 इंटू 12, 75 इंटू 12, राइट। इसको ले आइए इधर, तो लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 75x, ये कितना है प्लस 75 को 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 5 16, ये ना भाई 12 बच्चे 60, 6 आया, 12 7 84, 84 और 6 90, राइट। इसको इधर लिया प्लस हो गया, ये लिया इधर माइनस हो गया, इसको ऐसे रहने दिया, ये 900। अब आप जानते हैं 900 वन का 900 को ऐसा तोड़े कि कितना आ रहा है 75, दैट मीन्स 900 को करें तो 15 6 90, ये ना 15 6 90, दैट मीन्स कर सकते हैं 15 इंटू 60, ये बनेगा 900, और 15 और 60 कितना हो जाएगा 75, राइट। तो कर दे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 60x, ओके, प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको तोड़ सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले, कितना बचेगा x माइनस 15, यहां पर कॉमन ले ले 60, बचेगा x माइनस कितना आएगा 15 6 दैट मीन्स 15। ओके, अब पूरे में x माइनस 15, यहाँ पे x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो कर सकते हैं x माइनस 15 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 15 r, x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 60। तो इट मीन कह सकते हैं जिसका प्रतिबिंब है बनेगा या तो 15 सेंटीमीटर पर या तो 60 सेंटीमीटर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है या तो 15 सेंटीमीटर पर या 60 सेंटीमीटर पर, ठीक, दोनों ही इसके आंसर सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल बताया, जो कि थ्योरिटिकल पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल का पार्ट भी बहुत जरूरी चीज है, और इसलिए हमको उम्मीद है कि आपके पास जिस भी राइटर की बुक हो उस राइटर से की बुक से आप न्यूमेरिकल लगाएं और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलेज लर्न करें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चे सवाल पूछते भी हैं, किसी भी राइटर की बुक हो घर पर, इस टाइम ये मत देखिए कि कौन सी आपके पास क्या कुमार मित्तल की है या एनसीईआरटी की है, जो सी भी किताब हो, फिजिक्स की किताब है, आप उससे खोल लीजिए, लेंस वाला पार्ट खोल लीजिए और उस पर जो भी न्यूमेरिकल मिले उसको आप लगाएं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़िएगा, फिर देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी गिवन है, उसके बाद है कि आप उसमें देखिएगा कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको खुद ब खुद तो सारे सवाल आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।